चुनाव में राम मंदिर मुद्दा टाइट, बीजेपी और कांग्रेस की फाइट। कांग्रेस के बीजेपी पर आरोप, बीजेपी की पूरे देश में होड़। जनता किसे चुनेगी इस बार? राम मंदिर पर फैला विवाद। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर दुनिया भर में गूंज है। पूरी दुनिया इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से विशेष गणमान्य को न्योता दिया जा रहा है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान होंगे। इसी बीच बीजेपी की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में आने से सीधा मना कर दिया है और पार्टी नेताओं को भी न जाने के निर्देश दे दिए हैं। जैसे ही कांग्रेस को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता मिला, उन्होंने एक बयान जारी कर वहां जाने से इनकार कर दिया और साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर को चुनाव का मुद्दा बनाकर ढोंग कर रही है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी कर बताया कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि धर्म व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने अयोध्या मंदिर को एक राजनीतिक प्रोजेक्ट बना दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस ने बयान में कहा कि करोड़ों भारतीय भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने सालों से राम मंदिर को एक राजनीति मुद्दा बना दिया है। राम मंदिर पर साफ दिख रहा है कि बीजेपी वर्सेस विपक्ष का खेल शुरू है। बीजेपी खुद को राम भक्त बताकर अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है, तो कांग्रेस लगातार बीजेपी पर राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप लगा रही है। अब देश में चुनाव का माहौल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं पर बीजेपी के नेता एकदम ही शांत बैठ जाएं। ऐसा होना नामुमकिन है। कांग्रेस ने न्योते को अस्वीकार किया तो बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो लोग राम को मानते ही नहीं थे, वो कुछ भी बहाना बना सकते हैं। ये कार्यक्रम न्यास का है। न्यास ने राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। उद्घाटन तो पीएम मोदी के हाथ से ही होना चाहिए था। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मंदिर समय से बन जाएगा या हमें पता नहीं था। हम चुनाव को ध्यान में रखकर कोई काम नहीं करते हैं। हम सड़क भी बनाते हैं और दूसरे काम भी करते हैं। एक और जहां लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसके पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चुनावी मौसम में एक गंभीर मुद्दा बनता दिख रहा है। विपक्ष लगातार बीजेपी पर राम मंदिर को लेकर हमलावर है, तो बीजेपी भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है। चुनाव से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जनता को कैसे अपनी ओर कैसे खींचना है, ये बीजेपी को अच्छी तरह से आता है।